आज का विषय है एक आगेवान और स्टुअर्ड होना। आज का पैसेज हम जो हमारे डिवोशंस में वापरने वाले हैं वो 2 टिमोथी चैप्टर 1 वर्स 12 टू चैप्टर 2 वर्स 2 ये पोर्शन में से हम सीखेंगे। 2 टिमोथी चैप्टर 1 वर्स 14 में पॉल टिमोथी को लिखते वक्त कहता है, और पवित्र आत्मा के द्वारा जो हम में बसा हुआ है इस अमानत की रखवाली कर। परमेश्वर ने हमें सुसमाचार की रखवाली करने की जिम्मेदारी दी है। हमारा जो शिविर का विषय 2 टिमोथी 2:2 में से हम ध्यान दे रहे हैं, पवित्र ठहरना, काम आना, तैयार रहना। आज हम काम आना, बीइंग यूजफुल, ये विषय पे हमारा ध्यान देंगे। पॉल कि कुछ समय में मृत्यु होने वाली है और सुसमाचार के बारे में वो चिंतित है। वो चिंतित था कि इसकी शुद्धता और प्रसार किस तरह होगा। उसने तिमोथियस को परमेश्वर के उस वरदान को प्रज्वलित कर देने के लिए प्रोत्साहित किया था ताकि वह आगेवान की जिम्मेदारी धारण कर सके। पॉल की मृत्यु होने के बाद उसकी इच्छा थी कि तिमोथी ये आगेवान की जिम्मेदारी ले और सुसमाचार की शुद्धता और प्रसार की जिम्मेदारी वो पूरी तरह से निभा सके। उसने उसे सुसमाचार के लिए दुख उठाने के लिए भी तैयार किया था, जो हमने कल देखे थे। अब वो तिमोथी को उस सुसमाचार का अच्छा स्टुअर्ड बनने के लिए तैयार कर रहा है। हम सुसमाचार की रखवाली के 4 पहलुओं को समझने के लिए परमेश्वर के वचन में आज देखेंगे। वचन में से हम देखते हैं कि ये जो सुसमाचार है, ये जो अमानत है, वो हमें सौंपी गई है। वर्स 14, और पवित्र आत्मा के द्वारा जो हम में बसा हुआ है इस अच्छी अमानत की रखवाली कर जो आपको सौंपा गया। हमें अच्छी अमानत सौंपी गई है। ये अच्छी अमानत, ये सुसमाचार है। हमने देखे थे पहले कि ये जीवन की प्रतिज्ञा है जो परमेश्वर ने इस जग में, जो अंधकार में, जो मृत्यु के छाया में रह रहे हैं, उन्हें एक जीवन की प्रतिज्ञा दी थी जो यीशु मसीहा में है। जो भी यीशु को स्वीकार करेगा उसे जीवन की प्रतिज्ञा परमेश्वर ने दी थी। और 10वें वचन में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु ने आकर मृत्यु को नाश कर दिया और जीवन और अमरता को प्रशासन किया, प्रकाशमान किया। और ये है सारांश में गॉस्पेल, सुसमाचार। और ये अच्छी अमानत परमेश्वर ने सौंप दिया है। जब वो सौंपा है उसे हम समझते हैं कि हम स्टुअर्ड बनने के लिए बुलाए गए हैं। परमेश्वर ने ये सुसमाचार, ये बहुत प्रेशियस अमानत हमें सौंपी है और हम एक स्टुअर्ड के नाते उसे स्वीकारते हैं। हम 4 चीज देखेंगे बाइबल में से स्टुअर्ड का मतलब के लिए क्या होता है। पहले तो
उसमें एक मालिकी होती है, और हमें समझना है कि मालिक परमेश्वर है। वह सब कुछ का परमेश्वर है, सारी सृष्टि का परमेश्वर है। उसने सारी सृष्टि अपने वचन से बनाई, और ये सारे सृष्टि में हमें भी बनाया है। वो हमारे शरीर का, हमारे तालंत का, हमारे खजानों का, हमारे समय का, सब कुछ का मालिक सिर्फ परमेश्वर है। और परमेश्वर ने ये हमें दिया है। तो दूसरा है मालिकी, बाद में जिम्मेदारी समझना है हमें। जब जिम्मेदारी का विचार करते हैं, जो परमेश्वर का है वो हमें सौंप गया है। हम उसकी देखभाल करते हैं और उसके उद्देश्यों के लिए उसका उपयोग करते हैं। हमें इसे ईमानदारी और लगन से करना है। जो भी हम करते हैं वो परमेश्वर की इच्छा के लिए और परमेश्वर के लिए करते हैं। हम खुद के लिए नहीं करते। जब जिम्मेदारी दिया जाता है, जिसके पास जिम्मेदारी है, वो जिम्मेदार जन खुद के लिए नहीं करता। वो खुद के फॉलोअर्स तैयार करने के लिए नहीं करता। वो खुद की संगठन बनाने के लिए नहीं करता। वो खुद का धन, नाम या प्रसिद्धि को निर्माण, उसके लिए काम नहीं करता। उसका पूरा काम सिर्फ परमेश्वर जो मालिक है उसके लिए करता है। जब हम स्टुअर्ड का सोचते हैं, तीसरा चीज जो याद आता है वो है जवाबदारी, अकाउंटेबिलिटी। हमें याद रखना है कि हमें मालिक को जवाब देना है। और इस समय जो भी हमें परमेश्वर ने दिया है, जो भी जिम्मेदारी उसने हमें दी है, उसका जवाबदेही, हमें तीसरा चीज जवाब देना है। ये जवाब जो हमें देना है वो हमें जो सुसमाचार की रखवाली, जो उसका अमानत है, जो उसने हमें सौंपा है, उसका हमें उसको जवाब देना है। और स्टुअर्ड का चौथा चीज है इनाम। परमेश्वर वह है जो इनाम देता है। हमेशा जो मालिक है वो जिसको जिम्मेदारी दी है उसको वो इनाम देता है। तो हमारा इनाम परमेश्वर की तरफ से आएगा। हमें खुद के इनाम के लिए काम नहीं करना है। यह होता है एक अच्छा स्टुअर्ड। ये जो अमानत है वो जो सौंपा गया है, ये लोगों को सौंपा गया है। स्वर्गदूत को नहीं सौंपा गया है और दूसरे को नहीं सौंपा गया है। ये हम लोगों को सौंपा गया। पॉल को सौंपा गया था। वर्ष 12 में हम देखते हैं कि पॉल कहता है कि ये मेरी अमानत जो परमेश्वर ने मुझे दिया है, और मुझे निश्चय है कि वह मेरी अमानत की उस दिन तक रखवाली कर सकता है। पॉल बिल्कुल उसके माइंड में स्पष्ट था कि ये अमानत परमेश्वर ने उसको सौंप दिया था, और उसको इसका जवाब परमेश्वर को देना था। पॉल आगे जाके देखता है कि वो ये अमानत अभी तिमोथी को सौंपता है, और तिमोथी को कहता है कि ये अच्छी अमानत आपको जो सौंपा गया है उसको संभाल। वर्ष 14 में, और पवित्र आत्मा के द्वारा जो हम में बसा हुआ है, इस अच्छी अमानत की रखवाली कर जो आपको सौंपा गया है। ये अमानत पॉल के पास आई। बाद में हम देखते हैं ये अमानत तिमोथी के पास गई। आगे बढ़ के हम चैप्टर 2 वर्स 2 में देखते हैं कि
विश्वासी मनुष्यों को ये अमानत दी जाती है, और जो बातें तूने बहुत गवाहों के सामने मुझसे सुनी है उन्हें विश्वासी मनुष्यों को सौंप दे, जो और को भी सिखाने के योग्य है। तो ये अमानत जो तिमोथी के पास है उसे विश्वासी लोगों को देना है, और उसके बाद ये विश्वासी लोग औरों को भी सिखाएंगे ताकि ये अमानत उनके पास जाएंगी। आज हमें यह अच्छा अमानत सौंपा गया है। ये अच्छा अमानत हमारे पास है, आपके पास सौंपा गया है। आप जो कमिटी मेंबर्स ट्रेनिंग कैंप में हैं, हर एक जन को परमेश्वर ने ये अच्छा अमानत सौंपा है उसकी रखवाली करने के लिए। उसके जो सुसमाचार की रखवाली का देखते हैं कि हमें सौंपा दिया है, लेकिन परमेश्वर हमें क्षमता देता है। दूसरा हम देखते हैं कि परमेश्वर हमें इस अमानत को संभालने के लिए क्षमता देता है। यह अमानत बहुत कीमती है। त्रिएक परमेश्वर पूरी तरह से इसके संरक्षण और प्रसार में शामिल है। उसने हमें तो दिया है, लेकिन परमेश्वर पूरी रीति से इस अमानत में मौजूद है। पहले हम देखते हैं कि किस तरह पिता परमेश्वर मौजूद है। पौल का विश्वास है कि पिता परमेश्वर उस दिन तक रखवाली कर सकता है मेरे अमानत की। वर्स 12 चैप्टर 1, और मुझे निश्चय है कि वह परमेश्वर पिता मेरी अमानत की उस दिन तक रखवाली कर सकता है। पौल का यह दृढ़ विश्वास था परमेश्वर के ऊपर। फिर हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा वह भी है जो जिसके द्वारा हम इस अमानत की रखवाली कर सकते हैं। तिमोथी को पौल लिखता है 14 में, और पवित्र आत्मा के द्वारा जो हम में बसा हुआ है इस अच्छी अमानत की रखवाली कर जो आपको सौंपा गया है। तो पौल कहता है तिमोथी को आपको रखवाली करना है, लेकिन ये पवित्र आत्मा के द्वारा करना, उसका सामर्थ्य है ये अमानत की रखवाली करने के लिए। आगे बढ़ के हम देखते हैं कि प्रभु यीशु ख्रिस्त मौजूद है, शामिल है हमें बलवंत करने के लिए। चैप्टर 2 वर्स 1 में पौल तिमोथी को कहता है, इसलिए हे मेरे पुत्र, तू उस अनुग्रह से जो यीशु मसीह में है बलवंत हो जा। तो हम देखते हैं कि ये जो हमें जिम्मेदारी दी गई है, अमानत जो सौंपा गया है, उसकी रखवाली करते वक्त पिता, पवित्र आत्मा और प्रभु यीशु ख्रिस्त का सामर्थ्य हमारे साथ है। और ये हमें एक आशा दिलाती है कि हम इसे कर सकते हैं। इधर हम देखते हैं कि दोनों मनुष्य जिसके पास ये सौंपा गया है और परमेश्वर जो हमें सामर्थ्य देता है। तो ये अमानत संभालने के बारे में हम देखें कि ये अमानत हमें सौंपा गया है, परमेश्वर की क्षमता हमें दी गई है। हमें इसकी रखवाली का तरीका भी पवित्र शास्त्र में बताया गया है। हमें याद रखना है कि हम एक स्टुअर्ड है, और जब स्टुअर्ड काम करता है वह मालिक के लिए करता है, मालिक के इच्छा से करता है। और ये जो अमानत है
वो परमेश्वर ने जो हमें दी है, वो चाहता है कि इसकी जो हम रखवाली करें, वो परमेश्वर के रीत से रखवाली करें। हमारे खुद के मन से, मनुष्य के युक्ति से हमें इसकी रखवाली नहीं करना है। उसके रखवाली के लिए पूरा योजना परमेश्वर हमें देता है, और वो हमें काफी संभाल के, एक स्टुअर्ड के नाते उसे संभालना है। एक एग्जाम्पल देखेंगे, रनिंग अ रेस। आप एक रेस में कभी भाग ले रहे हो, then there are various rules which govern the race. There is a starting point when the gun is fired and the people can start running. Suppose somebody starts running before the gun is fired, he is disqualified. There are rules. You can start only when the signal is given. Which lane to run is specified. If you cut the lane, you are disqualified. What you can do and what you cannot do in a race is very clearly laid down. If you break any of these rules, you will be disqualified. परमेश्वर बताता है कि वह कैसे चाहता है कि हम विश्वास की दौड़ में दौड़े, और कैसे वह चाहता है कि हम सुसमाचार की रक्षा करें। रेस के बारे में जब हम बात करते हैं, 2 टिमोथी चैप्टर 2 वर्स 5 में ये लिखा है, फिर अखाड़े में लड़ने वाला यदि विधि के अनुसार न लड़े तो मुकुट नहीं पाता। तो जो भी हम कार्य करते हैं परमेश्वर के राज्य में, वो उसके रीति से हमें करना है। तो इसके बारे में जब हम सोचते हैं कि रखवाली की तरीका, पहला है कि हमें उसे जानना है। हमें इस अमानत की रखवाली करना हो तो हमें प्रभु को करीब से जानना है। We need to know him. Paul writes in chapter 1 verse 12, but I am not ashamed, for I know whom I have believed, and I am convinced that he is able to guard until that day what has been entrusted to me. जब हम इस अमानत की रखवाली करने के लिए प्रयत्न करेंगे, हमें इस दुनिया में से बहुत सारे ऑपोजिशन होने वाले, और if we do not know our God closely, we will feel ashamed. But Paul says, I know whom I have believed and I am convinced. इसलिए वो शर्मिंदा नहीं होता है। To give you an example about knowing someone, to know someone is different from knowing about someone. I can say that I know about Modi, Narendra Modi. He is the Prime Minister of India. But can I say that I know Narendra Modi? I don't think so. I have no personal contact with him. I know nothing other than what I read in the newspaper. To give another example, before I got married, I knew about my wife. I met her, talked to her, I knew about her. But now I know her. And even after 36 years of marriage, this knowledge keeps growing. Paul had a personal encounter and relationship with God. उसको नया जन्म हुआ था, उसका जीवन पूरी तरह से बदल गया था। वह परमेश्वर के चरित्र को जानता था। उन्होंने परमेश्वर के साथ प्रार्थना में समय बिताया था। Each one of us who is in this camp is here because you are a believer. You have put your faith in the Lord Jesus Christ. You know God.
Grow in that knowledge of God as you are stewards of this gospel. We need to know God as God who is good and righteous and just, omnipresent, omniscient, omnipotent. It helps us to get confidence in Him. In this COVID time, when we are facing lot of difficulty, हमारे करीब के रिश्तेदार मृत्यु पाए हैं, some people are struggling, to know through all that my God is good, that my God is righteous, He only does what is right. Even if I see suffering around me, I know that my God is omnipotent, He can do all things. Whether He heals the person or not, I begin to know my God. I can trust in this God. खरी बातें अपना आदर्श बनाकर रख. जब वो कहता है कि रखवाली का तरीका, कि खरी बातें अपना आदर्श बना के रख, फॉलो द पैटर्न ऑफ द साउंड वर्ड्स. 2 Timothy 1:13, जो खरी बातें हैं, जो खरी बातें तूने मुझसे सुनी हैं, उनको उस विश्वास और प्रेम के साथ जो मसीहा यीशु में है, अपना पैटर्न, आदर्श बनाकर रख. A pattern of the sound words that you have heard. So Paul says, follow the pattern. तो इधर एक पैटर्न का उल्लेख करता है. A pattern is a model, an example, a standard, a form, something worthy of imitation. Just to give an example, if you have to take an inductive Bible study in your EU, then while preparing for an inductive Bible study, it helps to know the pattern of an inductive Bible study. What is the pattern? Observation, interpretation, application. To know how do you do observation, how do you do interpretation, how do you do application. So this is a pattern of an inductive Bible study that you do. Paul is writing to Timothy, follow the pattern of the sound words. The sound words which constitute the gospel. We need to read the gospel. We need to read God's word to understand what is the pattern that God shows in His word. One pattern comes and emerges very clearly. It talks about the creation. It talks about sin entering the world. It talks about salvation through Christ. It talks about the centrality of Christ in everything. It talks about that this salvation can be received by faith and only by faith. It talks about a love which emerges from a heart that is transformed. It talks of a purity of life. It talks about the hope of what is to come. It talks about putting off your old self, which is crucified with Christ. The gospel talks about putting on the new self, because you have been born again. God has given you a new life. This is the pattern of the sound words. When something goes away from this pattern, be clear that it is false doctrine. And therefore, understanding this pattern is good. वो बोलते हैं कि खरी बातें अपने आदर्श बना के रख. The sound words. You need to have the sound words which are in scripture as your pattern. To give an example of the sound words. Suppose you want to take a vaccine. You would like to have scientific information about how good the vaccine is, what sort of research was done, what sort of feedback is there, which vaccine is good,
At the same time, while you get scientific information, there is also rumors that is going on. Rumors that you will die if you take the vaccine. There are many people I've come across who felt that if they take this vaccine, they will die. Many people have said, don't take the vaccine, it is the sign of the Antichrist. These are all rumors to mislead you. Sound words, sound information will help you take a wise decision about the vaccine. Rumors will disorient you and lead you astray. Similarly, in God's word, if we go by the sound word which God's word teaches us, we will have a healthy spiritual growth. But if we follow empty words, they lead people astray. Beliefs that are not from Scripture are empty words. It does not matter where they emerge from. Scripture has to be the basis of our faith and our conduct. We need to examine the church traditions against the teaching of Scripture. We need to see that logical arguments are not mixed up with Scripture. Scripture needs to get priority. We should not get carried away by what influential Christians say. They may look very powerful, they may pray very powerfully. Does not matter. If they pray, if they teach anything which is not in line with Scripture, they are empty words. We need to stay away from it. Let your belief and daily life flow from God's word. As we continue to look at how ये रखवाली का तरीका क्या है, how do you guard, the method of guarding, it is by faith and love. विश्वास और प्रेम से इसे किया जाता है. Verse 13 of chapter 1. जो खरी बातें तूने मुझसे सुनी हैं, उनको उस विश्वास और प्रेम के साथ जो मसीहा यीशु में है, अपना आदर्श बनाकर रख. Faith is the way in which we are able to keep this precious deposit. We receive the gospel by faith and faith alone, putting our entire trust in the completed work of Christ. Even जो हमें रखवाली करना है इस अमानत की, वो भी हम विश्वास से ही करते हैं. If you try to work to please God and become worthy of acceptance, it is totally unacceptable to God. It corrupts the gospel. God wants us to guard the gospel through faith. The other is love. Our entire approach as we relate to God and to other people is a labor of love. Love is the manner in which we use God's word to share, to teach, to correct, to rebuke, to exhort. The power is in the word when it emerges from a heart of love. In absence of love, the word can become cold and an instrument to divide and not to unite. So here we come to know on how God wants us to be the ones who will guard the gospel. The method he wants us is to know him, to do it with faith, to do it with love. Then we go on that he wants to guard the gospel by entrusting it to faithful men. विश्वासी मनुष्यों को सौंप दे. ये परमेश्वर की का रास्ता है उसके
सुसमाचार को रखवाली करने का। 2 टिमोथी चैप्टर 2 वर्स 2। और जो बातें तूने बहुत गवाहों के सामने मुझसे सुनी है, विश्वासी मनुष्यों को सौंप दे, जो औरों को भी सिखाने के योग्य हो। ये सौंप दे, entrust it to other people। उदाहरण एक देता हूं अबाउट इंटरेस्टिंग, सौंप देने का। एक मां अपनी बेटी को अपनी खुद की मां से सीखी हुई कुछ विशेष खाद्य पदार्थ की रेसिपी सिखाती है, जैसे कि अचार बनाना। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी वही स्वाद रहता है, क्योंकि ये सौंपा गया है फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। परमेश्वर वही चाहता है कि अगली पीढ़ी के लिए परमेश्वर का वचन को देना। हमें इसको हमारे पास रखना नहीं है, सिर्फ उन्हें बाइबल का अध्ययन करना सिखाना है। दूसरों को हमें सौंप देना है ये सुसमाचार, ताकि उसकी रखवाली वे भी कर सके। This camp is seeking to do just that, to equip you to be good committee members, to be faithful stewards of guarding the gospel, and also of entrusting it to other faithful people who will be able to teach others also। किसको सौंपना है? जो विश्वासी लोग हैं उनको, जो भरोसेमंद हो और जिस पर आप भरोसा कर सकते। इसलिए हमेशा लोगों को हम छोटी छोटी जिम्मेदारी देते हैं और उधर देखते हैं क्या ये विश्वासु है, क्या ये परमेश्वर के ऊपर विश्वास रख के ये छोटा सा कार्य करने के लिए तैयार है, क्या ये वचन के अधीन रह के काम करने तैयार है। उससे हम देखते हैं कि कौन विश्वासु है। और जब हम देखते हैं कि वे विश्वासु ठहरे, तब उन्हें हमें जिम्मेदारी देना है। A lot of efforts need to be put to identify such people. They should also be equipped to teach others. You need to teach them. How do you equip other people? Just like you will be equipping them. Leadership involves developing others, and this camp is helping you to do that. The gospel is a very precious deposit the Lord has entrusted to you. Be diligent to guard it God's way. Don't use your carnal methods in guarding God's gospel. Use it God's way. Grow in your knowledge of the Lord Jesus. Let God's word determine your faith and conduct. Be very careful to see that everything that you believe and do flows from the gospel. Let all your work be works of faith and labor of love. Because without faith and love, it's impossible to please God. Work hard in identifying younger students and mentoring them so that you can pass this on to them. तो हम देखे हैं कि अमानत की रखवाली करते वक्त करने के लिए हमें वो अमानत सौंपा गया है। परमेश्वर की क्षमता है हमारे साथ ताकि हम ये कर सके। रखवाली किस तरीके से करना है वो भी परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। लेकिन ये करते वक्त हम अनेक चुनौतियों का सामना भी हमें करना पड़ता है। हम देखते हैं कि ये जो कार्य परमेश्वर ने हमें दिया है, कुछ समय कुछ लोग
हमारे से दूर हो जाएंगे। पॉल भी उस समय जेल में था और सब लोग उससे दूर हो गए। और वो कहता है कि फाइगलस एंड हर्मोजेनिस, ये दो जन थे, वो भी उससे फिर गए और वो अकेला पड़ गया। You are aware that all who are in Asia turned away from me. Among them are Phygelus and Hermogenes. This refers to some of the churches of which Phygelus and Hermogenes were a part. वे पौलुस से लज्जित हुए जो सुसमाचार के लिए जेल में बंद था। उन्होंने अपने जीवन और प्रतिष्ठा को अधिक महत्व दिया था। लेकिन कुछ समय कुछ लोग हमारे साथ भी खड़े रहते हैं। ओनेसिफोरस वर्स 16 में हम देखते हैं कि ओनेसिफोरस ऐसा एक था जो पॉल के साथ खड़ा था। ओनेसिफोरस के घराने पर प्रभु दया करे, क्योंकि उसने बहुत बार मेरे जी को ठंडा किया और मेरी जंजीरों से लज्जित न हुआ। पर जब वह रोम में आया तो बड़े यत्न से ढूंढकर मुझसे भेंट की। उसने अपनी जान जोखिम में डाली। तो यह हम देखते हैं कि किस तरह ओनेसिफोरस शर्मिंदा नहीं हुआ पॉल से, लेकिन उसको ढूंढा और जो उसकी चेंज में था उसे वो शर्मिंदा नहीं हुआ, लेकिन उसको उसकी सेवा किया। अपने खुद के ईमान को वो जोखिम में डाल दिया। एक अगुआ के रूप में कभी कभी लोग आपके साथ खड़े होंगे और आपको प्रोत्साहन मिलेगा। जैसे आज आप कैंप में हो, आपके साथ और लोग भी हैं, आपको काफी प्रोत्साहन मिलेगा। लेकिन याद रखना कि अन्य समयों में आप अकेले भी हो सकते हैं। तो कभी लोग साथ में हैं और कभी अकेला भी खड़ा होना हमें सीखना है। सभी स्थितियों में उस सुसमाचार के प्रति सच्चे रहना जो आपको सौंपा गया है, आपको सच्चा रहना है। लोग आपके साथ हो या न हो, पॉल जेल में अकेला रहे, दूसरे लोग फिर गए या कोई उसके साथ है, पॉल ये सुसमाचार के लिए सच्चा खड़ा था। दिस इज द वे वी आर टू गार्ड द गॉस्पेल। डोंट कॉम्प्रोमाइज ऑन द ट्रूथ because others are going the wrong way. Continue to remain faithful to the scriptures. एक आगेवान सही दिशा निर्धारित करता है, वह भीड़ का पीछा नहीं करता। जो सही दिशा है वो दूसरों को बताता है और खुद वो दिशा में वो चलता है। अंत में हम देखेंगे आपको आगेवान बनने के लिए बुलाया गया है। आप ये आगेवानी एक स्टूवर्ड के हैसियत में करना है। यू आर अ स्टूवर्ड। आपको सुसमाचार सौंपा गया है। यह कितना कीमती है, हमें विनम्र बना देता है कि परमेश्वर ने इतना कीमती सुसमाचार, इतना बड़ा अमानत हमारे हाथ में दिया है। आपको इसे अपना सब कुछ देना योग्य है, अपना जीवन भी। आप अकेले नहीं हैं इसमें। परमेश्वर स्वयं आपको सुसमाचार की रखवाली करने की शक्ति देता है। आप इसे आत्मविश्वास से कर सकते हो। आप परमेश्वर के तरीके से सुसमाचार की रखवाली करना है।
कैसे? अपनी निगाहें मसीहा पर रखे, खरी बातें के पैटर्न का अनुसरण करें, इसे विश्वास और प्रेम से धारण करें, इसे अन्य वफादार व्यक्तियों को सौंपे। देन यू विल बी यूजफुल, काम आएंगे, यूजफुल टू द मास्टर ऑफ द हाउस, useful in guarding his gospel. Let us pray.